हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के पहले सुपरस्टार कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली की कहानी। भारत के हिंदी सिनेमा में आज तक एक से बढ़कर एक हास्य अभिनेता आए और वक्त के साथ चले गए, लेकिन कुछ हास्य अभिनेता ऐसे थे जो दर्शकों के दिल में उतर गए। लोग उनकी फिल्में देखने के लिए उत्साहित रहते थे। गुजरे जमाने के कुछ ऐसे ही एक्टर थे जैसे गोप, मोहन चोटी, जगदीप, सुंदर, धूमल, जॉनी वाकर, टुनटुन इत्यादि। लेकिन सबसे पहले कॉमेडी के बादशाह बने नूर मोहम्मद उर्फ चार्ली, जिन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, गाना गाया और निर्देशन भी किया। वो अपने ज़माने के सुपरस्टार एक्टर थे। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नूर मोहम्मद चार्ली का जन्म 1 जुलाई 1911 में पोरबंदर के पास रानावाव गांव के मेनन परिवार में हुआ था। नाटक, नौटंकियों की तरफ इनका झुकाव बचपन से ही था, इसलिए वह स्कूल से भाग जाते थे और गांव में आने वाली ड्रामा नौटंकी कंपनी के नाटक देखने के लिए चले जाते थे। इस कारण पढ़ाई में वो पिछड़ गए और इनका मन पढ़ाई से हट गया। इनका असली नाम नूर मोहम्मद हाजी अहमद था, लेकिन ये चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हीं की तरह एक्ट किया करते थे, उन्हीं की जैसे मूछें भी रखा करते थे, इसलिए उन्हें बाबा चार्ली भी कहते थे। बाद में उन्होंने नाम के साथ ही चार्ली लगा लिया और बन गए नूर मोहम्मद चार्ली। नूर मोहम्मद चार्ली के घर परिवार का आर्थिक स्थिति हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए घर में पैसों की किल्लत हमेशा रहती थी। पैसे कमाने के लिए इनका परिवार मुंबई आ गया और मुंबई की छतरी बनाने वाली दुकान में काम करना शुरू कर दिया, और जहां थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस दौरान वो फिल्मों में काम करने का सपना भी देखने लगे थे। नूर मोहम्मद एक दिन घूमते घूमते उस जमाने की मशहूर कंपनी इंपीरियल फिल्म कंपनी पहुंचे। वहां उन्होंने स्टूडियो में कोई भी काम देने की अर्जी दी। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या काम कर सकते हैं, तो नूर मोहम्मद ने झूठ मूठ बहुत सारे काम गिनवा दिए। बोले कि गाना गाने के साथ साथ घुड़सवारी करना और जो बोला जाएगा वो सब कर सकते हैं। उस वक्त वह केवल 14 साल के थे। यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। इनको काम मिल गया और अभिनय के साथ साथ गाना भी गाया करते थे। 1928 में नूर मोहम्मद ने प्रफुल्ल घोष द्वारा निर्देशित कृष्णा फिल्म कंपनी की फिल्म अकलना वरदान से अपनी शुरुआत की, और उन्होंने लेख, पर मेघ और वसंत लीला जैसी अन्य फिल्में भी की थी। 1929 में उन्हें एल्फिन फिल्म कंपनी ने द इंडियन चार्ली के लिए साइन किया, लेकिन 1933 तक यह फिल्म रिलीज नहीं हुई। बोलती फिल्मों के आगमन के साथ 1932 में उनकी एज़रा मीर निर्देशित फिल्म जरीना में उन्हें एक मशहूर फिल्म अभिनेता बना दिया था। 1933 में एज़रा मीर के साथ एक और फिल्म प्रेमी पागल और सर्वोत्तम बदामी के साथ चंद्रहास 1933 में अभिनय किया। इन फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। अंत में 1933 में द इंडियन चार्ली फिल्म रिलीज हुई और खूब चली, और वो इतने मशहूर हुए कि लोग उन्हें इंडियन चार्ली कहने लगे और अपने नाम के पीछे चार्ली लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, और वही शैली उन्होंने अपना ली। 1934 में नूर मोहम्मद चार्ली रंजीत कंपनी में शामिल हो गए और फिल्म तूफानी तरुणी 1934, तूफान मेल 1934 और बैरिस्टर वाइफ 1935 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अक्सर दीक्षित और घोरी जैसे अन्य प्रसिद्ध हास्य कलाकारों के साथ सह अभिनय किया। 1940 में उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। चतुर्भुज दोषी द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर 1940, जिसमें चार्ली एक स्वदेश लौटे राजकुमारी की भूमिका निभाई थी, जो अपने वापसी पर अपने राज्य को गड़बड़ पाता है, और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा और शानदार अभिनय किया और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। इस समय की अन्य फिल्में में शामिल हैं ढिंडोरा 1941, जिनका उन्होंने निर्देशन किया।
AR कारदार की पागल 1941, जैन देसाई की बंसरी 1943, महबूब खान की तकदीर 43, जैन देसाई की मनोरमा 44, महेश चंद्र की चांद तारा 1945, जिया सरहदी की यतीम 1945 और फणी मजूमदार की इंसाफ 1946 में आई। उन्होंने स्वर्णलता, मेहताब और लीला चिटनीस जैसी सुपर टॉप अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। उन्होंने सुरैया और अमीरबाई कर्नाटकी जैसे कलाकारों के साथ गाने गाए। अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज स्टार और उस समय के अन्य बड़े फिल्म सितारों से भी अधिक शुल्क लिया था। रंजीत फिल्म कंपनी के मालिक चंदूलाल शाह ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि चार्ली ने हास्य कलाकारों के बीच राज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख अनुसार फिल्म इतिहासकार हरीश रघुवंशी ने लिखा कि नूर मोहम्मद ने अपनी खुद की कॉमेडी शैली विकसित की, जिसने जॉनी वॉकर और महमूद जैसे महान हास्य कलाकारों ने किया। अबरार अलवी ने उल्लेख किया कि जॉनी वॉकर चार्ली के बड़े प्रशंसक थे और उनकी शारीरिक शैली और आचरण की नकल किया करते थे। वे पहले हास्य अभिनेता थे जिन पर फिल्मी गाने फिल्माए गए थे। नौशाद के संगीत निर्देशन में और अरशद गुजराती के बोलों के साथ उनका पलट तेरा ध्यान किधर है बाद की फिल्मों में कॉपी किए जाने के साथ लोकप्रिय हुए। उनका दूसरा लोकप्रिय गीत चांद तारा 1945 का जिंदगी है फरेब फरेब से निभाए जा था। गायन हास्य अभिनेता की इस प्रवृत्ति को बाद में जॉनी वॉकर और महमूद ने अपनाया। उनकी फिल्म बैरिस्टर वाइफ 1935 में भारतीय सिनेमा में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कवाली उन पर फिल्माई गई थी। नजरिया ताने हैं तीर कमान, जिसे रेवा शंकर ने संगीतबद्ध किया था, और बन्ने खां, जिसके बोल पंडित नारायण प्रसाद बेताब ने लिखे थे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद चार्ली ने पाकिस्तान में रहने का विकल्प चुना। पाकिस्तान में उनकी पहली पंजाबी फिल्म में दाऊद चंद निर्देशित मुंदरी 1949 थी। इसके बाद उन्होंने नज़ीर अजमेर की बेकार 1950 की दोनों फिल्मों को काफ़ी सराहना मिली और लोकप्रिय हुई। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में लगभग एक दर्जन उर्दू, सिंधी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन सभी सफल नहीं हुई। उसके बाद वह 1960 में फिर भारत वापस आए और 3 फिल्मों में अभिनय किया: जमीन के तारे, जमाना बदल गया और अकेली मत जइयो 1963, जो कि मीना कुमारी की फिल्म थी। संजीत नॉर्वेकर ने अपनी पुस्तक इना मीना डीका द स्टोरी ऑफ हिंदी फिल्म कॉमेडी के अनुसार उस समय की भारतीय सरकार ने चार्ली को भारतीय नागरिकता देने से इनकार कर दिया और उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा। उस समय भारत में सेकुलर कांग्रेस की सरकार थी। नूर मोहम्मद चार्ली के 6 बेटे और 6 बेटियां थी। वह अमेरिका से पाकिस्तान लौट आए और 30 जून 1983 को कराची, सिंध, पाकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे एक प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता लतीफ़ चार्ली थे। उनकी भी मृत्यु 19 जुलाई 2011 को 75 वर्ष की आयु में हो चुकी है। चार्ली एक ग्रेट कॉमेडियन, अभिनेता और निर्देशक थे। उनका फिल्मी योगदान इतिहास में हमेशा अमर और अमिट रहेगा। उनकी फिल्में आज भी हमारा मनोरंजन करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। हमारा उनको सलाम, नमस्कार। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके पास भी कलाकार से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो उसको कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।